हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं अपना पेन टूल और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तथा एंगल A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्यों 45? क्योंकि 45 के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया है कि एक समकोण त्रिभुज ABC लिया जिसमें एंगल B को 90 डिग्री बनाना है और एंगल A को 45 डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। इस एंगल का नाम हमने A दे दिया, इसको B कह दिया और ये C हो गया। ठीक है, और इसमें हमने कहा है कि एंगल B जो है वो कितना है, समकोण है, और एंगल A कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना है, 45 डिग्री। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A का मान अगर बात करें तो एंगल A की वैल्यू अपने को दिया है कितना, 45 डिग्री, ये बात हमने माना है। और एंगल B कितना है, समकोण है, 90 डिग्री, प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। और यहां से हम कह सकते हैं कि 45 प्लस 90 कितना, 135 डिग्री, प्लस एंगल C बराबर 180। तो एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाना है 180 डिग्री माइनस प्लस 135 का साइड चेन माइनस 135 डिग्री, यानी एंगल C भी निकल के आया कितना, 45 डिग्री। कहने का मतलब कि जितना वैल्यू एंगल A का है उतनी ही वैल्यू एंगल C का भी है, 45 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी AB भुजा जो होगी वो BC भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। AB भुजा जो होगी वो BC भुजा के बराबर होगी। ठीक है, मान लेते हैं अतः हम कह सकते हैं कि भुजा AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, भुजा BC के, और ये बात मैं मान लेता हूं A। ठीक है, मैंने कहा कि भुजा AB जो है वो भुजा BC के बराबर होगा और इसकी वैल्यू हमने कितना मान लिया, A। यानी ये वाला जो साइड हुआ वो कितना हो गया, A यूनिट, और यहां पर BC भी कितना हो गया आपका, A यूनिट। ठीक है, चलिए अभी ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में अपने को भुजा AB और भुजा BC पता है। ठीक है, तो समकोण के सामने की भुजा भी अपने को नहीं पता, और हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको पता हो और तीसरी भुजा आपको निकालना हो तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है भाई, यहां पर समकोण के सामने की भुजा AC चाहिए, यानी AC इज इक्वल्स टू मैं कह सकता हूं स्क्वायर ऑफ रूट शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का
के योग के वर्गमूल के बराबर, यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अगर AB की बात करूं मैं तो AB है कितना, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी कहा जा सकता है कितना, AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट 2A स्क्वायर, अर्थात AC बराबर A इंटू रूट 2 यूनिट। इतना निकल के आ गया, यानी AC कितना निकल के आ गया पाइथागोरस प्रमेय से, A रूट 2। अभी ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो पहली बात जो अपने को निकालनी है वो निकालना है साइन ऑफ 45 डिग्री का मान कितना होगा। इसके बाद अपने को निकालना है क्या, कॉस ऑफ 45 डिग्री का मान क्या होगा, और फिर अपने को तीसरा निकालना है क्या, tan ऑफ 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम साइन की बात करें तो साइन का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण, और 45 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, 45 डिग्री के सामने की भुजा अर्थात BC, और अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण होगा समकोण के सामने की भुजा AC, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री जो होगा वो BC कितना, BC है A और AC है A बाई रूट 2, और A से A सिंप्लीफाई होगा, यानी यहां से निकल के आएगा साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, साइन 45 का मान निकल के आएगा कितना, 1/√2। इसी तरीके से कॉस 45 की बात करूं A के लिए तो आधार बटे कर्ण हो जाना है, आधार बटे कर्ण, और कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, आधार की बात करें तो 45 से सटी हुई भुजा AB बटे समकोण के सामने की भुजा AC। कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB का मान कितना, A बटे AC A रूट 2, और A से A कैंसिल आउट होगा, अर्थात कॉस 45 डिग्री बराबर आप कह सकते हैं 1/√2। और ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है कि वह कौन सा वैल्यू होगा, यानी थीटा के किस मान के लिए साइन 45 का मान कॉस 45, साइन थीटा का मान साइन कॉस थीटा के बराबर होगा। तो आप बता सकते हैं थीटा की वैल्यू जब 45 होगी तो साइन और कॉस आपस में बराबर होंगे। ऐसे tan 45 की बात करूं तो tan 45 का रेशियो होता है लंब बटे आधार, और tan 45 बराबर हो जाना है 45 डिग्री के लिए लंब सामने वाली भुजा यानी BC और आधार 45 की संलग्न भुजा AB। ठीक है, AB, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं BC कितना, BC है 1 मतलब A, और AB कितना, AB भी है A, और A से A को जब डिवाइड करेंगे तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू मिल जाएगा कितना, A। और ध्यान दीजिए, 3 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन कॉस tan आपने निकाल लिया, तो हम जानते हैं क्योंकि कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 हो जाना है 1/sin 45, और साइन 45 की वैल्यू कितना है 1/√2, और √2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाना है कॉसेक 45 डिग्री बराबर √2। ठीक है, तो कॉसेक 45 भी हमने डिफाइन किया कितना, 1/√2, और यहां से ये कह सकते हैं आप छठा क्या है, छठी निष्पत्ति है साइन कॉस tan। चलिए क्रम से ही निकालते हैं। चौथा आपका होता है कॉट, तो कॉट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/tan 45, और tan 45 क्योंकि 1 है तो कॉट ऑफ 45 भी निकल के आएगा कितना, 1। ठीक है, कॉट 45 कितना, 1। और अगर पांचवें की मैं बात करूं तो पांचवा है आपका, पांचवी निष्पत्ति है सेक ऑफ 45,
और sec 45 1/cos 45 के बराबर होगा, और cos 45 कितना 1/√2, तो sec 45 आपका निकल के आएगा कितना √2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो sin 45 की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिए sin 45 का मान हमेशा 1/√2 के बराबर होगा, और cos 45 की वैल्यू हमेशा 1/√2 के बराबर होगा। tan 45 का मान 1 होगा, cot 45 का भी मान 1 होगा, और sec 45 का मान √2 और cosec 45 का मान √2। ये मान आपको याद होंगे तो सवालों को लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 45 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो उनकी निष्पत्तियों के साथ निकल के आएंगे वो आपको लर्न हो गए होंगे, और आप इनको कायदे से अप्लाई करना सीख चुके होंगे। अप्लाई करना फिलहाल सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 में। अभी हमको क्या करना है, केवल एक ही मोटिव होना चाहिए कि tan 45 के जितने भी मान होते हैं, जैसे sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2 और cosec 45 √2 के बराबर होगा। इतना बात अपने को याद रखना है, और ये भी बात याद रखना है कि थीटा का वह कौन सा मान होगा जिसमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है, तो वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट में अपने को सीखना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात जब आपको सीखना होगा तो आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का। किसका? समबाहु त्रिभुज का। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में ना चल के डायरेक्टली हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। और यहां पर मान लीजिए कि मैं एक समबाहु त्रिभुज बना रहा हूं ABC। ठीक है, क्या बनाया? ABC। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC बनाया। चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इस त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी, और हमने इसको मान लिया कितना? A। और जितनी बातें आप माने हैं ये बात मैं लिखने नहीं वाला हूं। ठीक है, ये बात आप सुनते रहिए, या अगर जरूरत समझ में आई तो लिखना भी होगा। ठीक है, आपको लिखना है इसको। और ध्यान दीजिए कि अगर शीर्ष A से त्रिभुज की सम्मुख भुजा BC पर लंब डाला जाए, ठीक है, शीर्ष A से त्रिभुज की सम्मुख भुजा BC पर हम क्या करें, एक लंब डालें। ये थोड़ा सा अपनी जगह को चेंज किया, इसको रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज ऐसे करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये भुजा BC पर क्या है? लंब है। तो मान लेता हूं कि भुजा BC पर ये क्या है? लंब है। ध्यान दीजिए, आपने एक कॉन्सेप्ट क्लास 9th में पढ़ा होगा कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो जो समबाहु त्रिभुज होगा उसके शीर्ष का जो एंगल होगा वो क्या होता है? बाइसेक्ट्स हो जाता है। यानी समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कितने के होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और चूंकि यहाँ पर त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं इसलिए तीनों इंटीरियर एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। और तीनों इंटीरियर एंगल जो समबाहु त्रिभुज का होता है वो 60 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये एंगल B, एंगल C और एंगल A सब कितने के होंगे? 60-60 डिग्री होंगे। और चूंकि AM, अगर इस पॉइंट को मैं M कह दूं, AM जो है वो लंब है BC पर, AM जो है वो लंब है किस पर? BC पर। इसलिए एंगल BAC जो होगा वो हाफ एंगल BAM जो होगा वो हाफ एंगल BAC के बराबर होगा। इतनी बातें लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूज ना हो इसलिए आप मैथमेटिक्स में डिटेल्स लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि माना एक समबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी
प्रत्येक भुजा ए यूनिट है। ठीक है, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि आपने क्लास 9th में ये बात पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर तीनों अंतः कोण आपस में बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अभी समझिए, यहां पर हम लिखेंगे तथा, या ऐसा कह दें चूंकि AM इज परपेंडिकुलर एट BC। ठीक है, AM जो है वो BC पर क्या है, लंब है। AM जो है वो भुजा BC पर क्या है, लंब है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि एंगल MAC जो होगा वो हाफ एंगल BAC के बराबर होगा, BAC के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल MAC जो होगा हाफ एंगल BAC की वैल्यू कितना, 60, यानी ये निकल के आएगा कितना, 30 डिग्री। यानी अगर इस वाले एंगल की बात करूं मैं तो ये वाला एंगल अपना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये ऑलरेडी आपने लिखा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हम त्रिभुज AMC की बात करें, किसकी, AMC की, तो AMC कैसा है, अपना समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज AMC में, समकोण त्रिभुज AMC में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, A बराबर कितना है, AC बराबर कितना है, A, और MC की अगर बात करूं तो MC अपना है कितना, हाफ है। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये भी आपने प्रमेय पढ़ी थी क्लास 9th में कि अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है तो जो भुजाएं होती हैं वो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अगर पूरा A है तो ये कितना हो जाना है, A का आधा, और ये भी हो जाना है A/2। ठीक है, तो ये हो जाना है A/2। तो AC इज इक्वल्स टू कितना है, A, तथा CM इज इक्वल्स टू A/2। तो ध्यान दीजिए, अगर 60 के लिए मैं बात करूं तो अपने को ये भुजा पता है और ये भुजा पता है। 60 डिग्री के सामने की भुजा आपको नहीं पता, और 60 डिग्री के सामने के लिए जो AM होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम त्रिभुज की तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं, यानी AM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AM जो होगा वो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण होगा समकोण के सामने की भुजा यानी AC का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर AC की मैं बात करूं तो AC है अपना A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, और यहां से हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। और जब 4 को एलसीएम किया जाएगा तो लिख सकता हूं कितना, 4 एलसीएम हो जाएगा, ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और हम जानते हैं 4A स्क्वायर में से जब A स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बन जाना है, बताइए, बन जाना है अपना AM इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट 3A स्क्वायर बाई 4। और हम जानते हैं कि AM इज इक्वल्स टू A/2 यहां से कॉमन हो जाएगा, यानी A स्क्वायर का वर्गमूल A और 4 का वर्गमूल कितना 2, और यहां पर बच जाएगा कितना
√3। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 30 डिग्री का पहले निकालें या 60 डिग्री का, तो सबसे पहले काम हम करेंगे 30 का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर 30 डिग्री का निकालें, इस लाइन को थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट में, तो थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो यहां से हम पहला निकालेंगे क्या, साइन ऑफ 30 डिग्री, और फिर निकालेंगे दूसरा कॉस ऑफ 30 डिग्री, और नेक्स्ट तीसरा निष्पत्ति निकालेंगे tan ऑफ 30 डिग्री। बाकी सबका रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉट पता चल जाएगा, सेक पता चल जाएगा और कॉसेक पता चल जाएगा। तो साइन 30 के लिए मैं बात करूं तो साइन का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर कर्ण कर दिया आपने। चलिए, तो अगर 30 डिग्री के लिए मैं लंब की बात करूं तो लंब हो जाना है सामने की भुजा। सामने की भुजा यानी साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा CM बाई कर्ण AC। और CM की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो CM है A/2 आपके पास, और कर्ण की अगर मैं बात करूं तो कर्ण कितना है बताइए, A, और A से A सिंप्लीफाई होगा, यानी साइन ऑफ 30 डिग्री निकल के आएगा आपके लिए 1/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप सीख रहे हैं। ठीक है, इन वैल्यूज को आपको डायरेक्टली क्या करना है, याद कर लेना है। और cos 30 के लिए बात करूं तो cos का रेशियो होता है आधार बटे कर्ण, और cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाना है आधार की अगर मैं बात करूं तो 30 के लिए आधार क्या होगा, 30 की संलग्न भुजा यानी AM, और बटे कर्ण कितना है AC। तो cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा, AM की वैल्यू लिख दीजिए, AM अभी हमने निकाला है, AM इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं √3/2A। ठीक है, और कर्ण कितना है A से A कैंसिल आउट होगा, यानी cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं बताइए, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, cos 30 का मान निकल के आया कितना, √3/2। ऐसे ही अगर हम tan के लिए बात करें तो tan को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। tan 30 के लिए अगर बात करें तो tan 30 का जो रेशियो होता है भाई, tan 30 बराबर होगा लंब बटे आधार, और 30 के लिए लंब क्या होगा, 30 के सामने वाली भुजा यानी CM कितना हो जाएगा, CM यहां रहने देते हैं, कितना हो जाना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाना है CM बाई A की अगर बात करूं तो A हो जाएगा आधार सटी हुई भुजा AM। अगर CM की बात करूं तो CM है अपने पास कितना, A/2। CM कितना है, A/2, और आधार की बात करूं तो आधार है AM √3/2 इंटू A, और √3/2 इंटू A, और A/2 से आपका A/2 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और एट लास्ट आपको tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू मिल जाना है कितना, 1/√3। ठीक है, चलिए यहां से हम ये भी चीज कह सकते हैं, चौथी निष्पत्ति अगर अपने को निकालनी हुई cot ऑफ 30, कितना, cot ऑफ 30 डिग्री, तो cot ऑफ 30 क्या होगा, tan का उल्टा, तो 1/√3 का उल्टा कितना हो जाना है, √3। और पांचवी निष्पत्ति sec ऑफ 30 की बात करें तो sec ऑफ 30 जो होगा उल्टा होगा cos ऑफ 30 का, यानी 2/√3, कितना, 2/√3। और अगर sin 30 का उल्टा cosec 30 की बात करनी हो तो cosec ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा sin 30 का रेसिप्रोकल यानी 2/1 यानी 2। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या किया, sin 30, cos 30, tan 30 और
कॉसेक 30, सेक 30 और कॉट 30 की वैल्यू निकाल लिया। तो साइन 30 का मान कोई आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 1/2, और कॉस 30 का कोई मान पूछेगा तो आप बताएंगे √3/2, tan 30 1/√3 और कॉट 30 की वैल्यू √3। इसी तरीके से सेक 30 2/√3 और कॉसेक 30 डिग्री 2 के बराबर होगा। ये बातें आपको हूबहू क्या करनी है, लर्न कर लेना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखेंगे, जो कि है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए बिल्कुल ये आपका यही 30 थीटा चेंज होना है, यानी जहां पर हमने 30 की बात किया वहां पर हम क्या करेंगे, 60 की बात करेंगे, ठीक है। तो tan ऑफ 60 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा की जगह सबको साइन कर देता हूँ, साइन 60 और 30 की जगह 60 कर देते हैं। तो सबसे पहले इरेजर टूल लेते हैं और इन सब को इरेज करता हूं। चलिए, तो यहां पर पहला निकालते हैं हम साइन ऑफ 60 डिग्री, और 60 के लिए ध्यान दीजिएगा 60 के सामने की भुजा लंब, और लंब हमने कैलकुलेट किया है कितना, √3/2a, कितना, इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं √3/2 इंटू a और बाई कर्ण a, और a से a आपका सिंप्लीफाई होगा तो निकल के आएगा साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ √3/2, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम कॉस ऑफ 60 की बात करें तो कॉस ऑफ 60 डिग्री होगा आधार बटे कर्ण, और आधार की मैं बात करूं तो 60 के लिए आधार cm होगा, और cm अपना है a/2, और कर्ण की बात करूं तो कर्ण है a से कैंसिल आउट होगा, यानी कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कितना, 1/2, 1/2। चलिए, अगर tan 60 की बात किया जाए, tan ऑफ 60 डिग्री की यानी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा लंब बटे आधार, और 60 के लिए लंब क्या होगा भाई, am, और am की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर ऑफ √3/2 इंटू a, और a आधार कितना है, a/2, और यहाँ a/2 से आपका पूरा का पूरा a/2 कैंसिल होगा, तो एट लास्ट आपका निकल जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट कितना, 3, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कॉट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 का उल्टा 1/√3, और पांचवी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 के लिए हो जाएगी सेक ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉसेक 60 का उल्टा 1/2 का उल्टा कितना, 2, और यहां से हम कह सकते हैं छठे नंबर के लिए अगर हम बात करें कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 है √3/2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने साइन के लिए क्या पढ़ा, 60 डिग्री, तो साइन के लिए 60 डिग्री का मान पढ़ा √3/2। कॉसेक 60 की बात करूं तो कॉसेक 60 हाफ है, और tan 60 इसी तरीके से √3 आया, और कॉट 60 1/√3, tan का उल्टा सेक 60 अगर बात करें तो cos 60 1/2 का उल्टा 2, और cosec 60 आपका 2/√3 निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई, और यहाँ आज की क्लास में हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मानों को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्लास में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और अपने एग्जाम की तैयारी को लगातार करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस में आपको कुछ चीजें
सीखने को मिले, कुछ नई चीजें अपनी इस क्लास से मिल रही है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।